उमर साहब, चाइनीज प्रेसिडेंट आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज पे आ जाती है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तब एहतजाज याद आ जाता है। कोई सरमायाकार आ जाए तब एहतजाज याद आ जाता है। आज SCO समिट की बात आई है तो आपने एन 15 अक्टूबर की तारीख चुनी है और आपने कहा है हमने तो इसी दिन पे एहतजाज करना है। बाकी कोई दिन आपको नजर नहीं आया, बाकी कोई एरिया आपको नजर नहीं आया। डी चौक में आप जाना चाह रहे हैं, एंड यू नो कि ग्रास रूट के लोगों को कंट्रोल करना इतना कोई आसान काम नहीं है। उमर अयूब साहब, व्हाट आर यू एमिंग टू गेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम पे मदद किया। सबसे पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम लोग हर वक्त स्ट्रीट्स पे होते हैं, हम लोग रोडों पे होते हैं। नंबर एक, बिलखसूस उस माहौल में जिस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं है। वो एक सियासी कैदी हैं, उनके खिलाफ फिक्टिशियस केसेस लगे हुए हैं। उनकी कान में तकलीफ थी, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। 6 अक्टूबर के बाद उन्होंने सूरज नहीं देखा, तो ये कहाँ की इंसानियत है? यहाँ पे आपने देखा डी चौक तक हम लोग आए, कहीं पे एक चीज़ भी, एक शीशा भी कहीं पे टूटा? कहीं नहीं। आराम से आए, इन्होंने पूरा एक माहौल बना हुआ था। हुकूमत ने हम पे टीयर गैस शेलिंग हुई, हमारे लोगों को जख्मी किया। 2000 से 2500 लोग तक आज भी कैद में हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं कि जैसी डी चौक तक हम लोग पहुंचे, हमारे वज़ीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाते हैं, उन पे इस्लामाबाद पुलिस की यलगार होती है, फिक्टिशियस केसेस। और उसके एन 10 मिनट बाद मेरे अपने घर पे रेड होता है अली अमीन खान गंडापुर साहब को ढूंढने के लिए। और मुझे हमें मालूम नहीं था, मैं तो अपने गांव बाई गांव हरिपुर में था। वैसे बताया जा रहा है, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि बेसिकली, और हम इस टॉपिक की तरफ बाद में भी आएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं डिग्गी में बैठ के एक गाड़ी की आपके घर के करीब आ गए, क्योंकि आपका घर में और KP के हाउस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए वहां से बैठे हैं और डिग्गी में बैठकर आपके घर की तरफ पहुंच गए। बिल्कुल गलत। आप उधर हो या ना हो। अच्छा, वहां पे आप पहुंचे तो अंदर आके खवातीन को मतलब तंग करना, स्टाफ को सारों को ज़दकोप करना। मेरे बेटे से 15 साल का बेटा है, उसे कहना जी मोबाइल फोन अपना निकालो, बगैर वारंट के। एक MNA के, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर में बगैर वारंट के आना, तो वहां पे बताइएगा उमर अयूब साहब, क्या अली अमीन गंडापुर साहब गाड़ी की डिक्की में बैठ के आपके घर आए या नहीं आए? बिल्कुल नहीं, टोटल सरासर गलत। क्योंकि अभी तक फैसल वाडा साहब जो खबरें दे रहे हैं वो somehow the other सच साबित हो रही हैं। टोटल गलत बयानी। अली अमीन गंडापुर साहब गए किधर थे? अली अमीन गंडापुर साहब यहीं से मरगला पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए सीधा, ये तो नॉर्मल रूट है, सारों को हमें मालूम होता है जो इस इलाके से। यानी वो जो कह रहे हैं KP के हाउस में छुपे हुए थे, वो नहीं छुपे हुए थे? बिल्कुल, KP के निकल चुके थे, निकल चुके। वो नहीं, वहां से जब रेड हुआ उधर से वो निकले और यही रूट बनता है आपका मरगला के ऊपर से जाके सामने हरिपुर आता है। मुनाल के आगे पहला गांव नीचे कोटला हरिपुर का आता है, उसके सामने जो है आपका सांगड़ी गली आता है, नीचा नीला बोतो है, बांड, जलीस, रुमियाल, ये सारे गांव आते हैं। 15 अक्टूबर की तरफ तो बाद में आते हैं, क्योंकि हम अब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस फर्स्ट। कहां थी सारी लीडरशिप जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सड़कों पर थे? ये तो वर्कर लेड एहतजाज था, लीडर्स किधर थे? MNAs गायब थे। आपके MNAs का तो हम पे कतकन इसलिए लगाई थी, बशमूल मेरे। हमेशा मैं लीड पे रहा हूं, हमेशा मैंने लीड किया अल्हम्दुलिल्लाह। 25 मई, 16 मार्च जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, इस बार हमने कहा था कि हम MNAs को इजाजत दें, पर हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उन्होंने कहा नहीं, आप लोग नहीं आ सकते हैं। वजह यह है कि इस वक्त भी मेरे साथी, मेरे MNAs के घरों पे, मुबीन जट साहब के घर में, शफकत अवान साहब के घर में, जावेद मलिक साहब के घर में, हमारे जितने साथी हैं उनके घरों पे इस वक्त भी रेड्स हो रहे हैं। अगर आप नहीं भी निकले तब भी रेड हो रही है, तो ना निकल के फायदा क्या हुआ? वहां पे उनको उठा के उनको ज़दकोप करते और टॉर्चर करते। उनको आईनी तरमीम से हमने सेव करना था। हमारे सूबाई वजीर, हमारे MPs, हमारे तंजीम के लोग सारे के सारे करीब थे और उनको लीड किया था हमारे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने, और सारी रुकावटें तोड़ के यहाँ पे पहुंचे थे। इन्होंने तो खंदकें बनाई थी। उमर साहब, ये रुकावटें तोड़ी गई स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके। KPK की हुकूमत की सारी इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां आप इधर ले आए। KPK की आवाम को अगर इमरजेंसी हो जाती तो फिर क्या होता? दिस इज नॉट लीगली अलाउड। आपका ये देखें कि चीफ मिनिस्टर के साथ, उसके साथ एम्बुलेंस थी, रेस्क्यू 1122 इस्तेमाल होती है कि किसी और को भी तकलीफ होती या वो जख्मी होते, उनके लिए भी थी, और वो चीफ मिनिस्टर के कॉन्वॉय का हिस्सा है। दूसरी चीज, लेकिन वो जो फौज जफर मौज है वो तो कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं है ना? वो जो सारी मशीनरी, आपका फेडरल टेरिटरी सारे सूबों के लिए होता है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है,
یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری You're absolutely right. اور دوسری اہم بات یہاں پہ Does that allow you کہ آپ چڑھائی کر دیں ساری اسٹیٹ مشینری کے ساتھ؟ یہاں پہ ہمارے یہاں لوگ آ رہے ہیں تو میرا سب سے سامنے میرا ضلع شروع ہوتا ہے ہری پور کا، یہیں سے مرگلہ سے اوپر راستہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے پی کے لوگوں کا راستہ روکنا چاہتی ہے۔ کیا یہ مریم نواز اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ کہ صوبے اور مرکز کے درمیان مازاداری ہو؟ آپ بھی جانتے ہیں اپنی چیز کو کرنے کے لیے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے مشینری نہیں آ رہی تھی، مشینری کسی اور پرپس کے لیے آ رہی تھی، چڑھائی کے لیے آ رہی تھی وفاق کے اوپر، مشینری چیف منسٹر کے which is legally not allowed۔ چیف منسٹر کے ساتھ عمر ایوب صاحب مجھے سمجھا دیجیے گا، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ جو مشینری ہونی چاہیے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی ہے، یا ہم لوگوں نے پراپر بفر زون دیکھا مشینری کا، اس کے اندر کرینز تھی، اس کے اندر ایمبیولنسز کا ایک جمع غفیر تھا، اس کے اندر فائر بریگیڈز تھی، یو نو دیٹ، اور اتنی جو اماؤنٹ آف ایمرجنسی سروسز کی وہیکلز ہوتی ہیں وہ تو سی ایم کے ساتھ نہیں چلا کرتی عمر صاحب۔ مجھے یہ بتا دیں کہ 50,000 گولہ ٹیئر گیس کا چلا، ربر بلٹس چلی، اسٹریٹ فائر ہوا، لوگوں کے چہروں پہ، پیچھے پیٹھ پہ، سامنے چھاتیوں پہ جو چلا، اتنی پنجاب پولیس نے جو فائر کیا یہ ہندوستان پہ کر دیتا تو کشمیر فتح ہو جانا تھا۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ کیوں کیا؟ 50,000 گولہ، آپ کا اتنا گولہ تو جنگ میں نہیں چلتا۔ ٹیئر گیس اور ایکوپمنٹ، ویپنری کے پی کے بھی لے کر آئے تھے یا نہیں؟ نہیں، کے پی نہیں، یہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری تو جھوٹی ہے، محسن نقوی تو جو ہے، کے پی کے کی کوئی ٹیئر گیس ادھر نہیں آئی؟ ہماری کون سی ٹیئر گیس تھی ہماری؟ بیکاز شیلز پائے گئے ہیں کے پی کے، یہ ان کی کوئی شیل پہ لکھا ہوا تھا کے پی کے گورنمنٹ؟ کے پی کے uses a different sort of tear gas، مجھے وفاق معلوم uses a نہیں different sort of tear I have gas، no اور وہ جو idea۔ شیلز آئے ہیں عمر ایوب صاحب وہ کے پی کے والے تھے۔ نہیں، وفاق کی فائرنگ ہوئی تھی، اور پنجاب پولیس نے کی ہے۔ پنجاب پولیس نے تو جتنی فائرنگ کی ہے کے پی کے مظلوم لوگوں پہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بھی بتا دیجئے گا کیوں کی تھی، مجھے یہ بتائیں۔ ٹیئر گیس اگر غلط ہے عمر ایوب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک روڈ جہاں پہ باؤنڈری آتی ہے پنجاب کی اور کے پی کی، وہاں پہ موٹر وے کو کھیڑنا اور تقریباً 20 فٹ وہاں پہ کھائی بنانا، یہ کس نے آرڈر کیا تھا؟ راستہ روکنے کا طریقہ ہے نا، آپ لوگوں نے یہ روکا تھا جب آپ لوگ حکومت میں ہوا کرتے تھے۔ ہم نے تو موٹر وے نہیں، اس کو ہم نے تو موٹر وے نہیں کھیڑی تھی، کیوں کھیڑی؟